नाम की ग्रंथ की वाचना चल रही है। पहले दिन मंगलाचरण हुआ और मंगलाचरण में आचार्य जो ग्रंथकर्ता आचार्य नेमिचंद महाराज जी हैं, उन्होंने तीर्थंकर भगवंतों को नमस्कार किया। जो तीर्थंकर भगवान जिन्होंने जीव और अजीब तत्वों का निरूपण किया है और जो देवेंद्रों के समूह से वंदनीय है, ऐसे जिनमें श्रेष्ठ तीर्थंकर भगवंतों को सिर झुका करके मैं हमेशा नमस्कार करता हूँ। ऐसा मंगलाचरण किया। इसके बाद कल जीवो, एक बार उच्चारण करो, जीवो गमो एक लाइन में बोलिए, सब पुस्तक खोलिए, गाथा नंबर 2, एक लाइन में जीवो गमो अमुक्ति कर्ता सदेह परिमाणो होता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व सोढ़ गई। इसमें कहा जीव है, जो जीव और अजीब तत्वों को, इन दो द्रव्यों को तीर्थंकर भगवंतों ने बताया है। उसमें से सबसे पहले जीव द्रव्य का वर्णन प्रारंभ होता है। जीव को हम गाथा नंबर 2 में बताया 9 प्रकार से समझेंगे। सबसे पहले कहा जीवो, जीव है। जो जीव किसे कहते हैं? जो जीता था, जीता है और जीता रहेगा, उसका नाम जीव है। दूसरी विशेषता उपभोगमय। जीव कैसा है? उपयोगमय है। अमुक्ति, अमूर्तिक है। कर्ता, शुभ अशुभ कर्मों का कर्ता है, कर्ता। सदेह परिमाणो, और जो वर्तमान में जो शरीर प्राप्त हुआ है उसके आकार वाला है, उसके प्रमाण वाला है। भोक्ता, जो शुभ अशुभ कर्म किए हैं अतीत काल में, उनके फल का भोक्ता है। संसारत्थो, संसार में स्थित है। सिद्धो, सिद्ध भी है और विश्व सोढ़ गई, स्वभाव से ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है। ऐसी 9 बातें बताई गई थी। अब आचार्य महाराज ने पहले क्या कहा? जीवो। सबसे पहले कहा दूसरी गाथा में जीवो। अब जीव किसे कहते हैं? तीसरी नंबर की गाथा में उसका लक्षण बताया। टिक्काले चतुपाणा इंद्रिय बल माउ आण पानोय भवहारा सो जीवो निश्चय न दो चेतना जस तिक्काले चतुपाणा इंद्रिय बल माउ आण पानोय व्यवहारा सो जीवो निश्चय न दो चेतना जस बोलो। तिक्काले चतुपाणा इंद्रिय बल मावान पानोय व्यवहारा सो जीवो निश्चय नय दो चेतना जस।
स्वरूप क्या है? तो जिनके पास पुस्तक है वह पुस्तक में देखिए, और जिनके पास पुस्तक नहीं है वह व्हाइट बोर्ड की तरफ देखिए। दिखाई दे रहा है? तो क्या कहा, इसमें दो नयों का वर्णन है, व्यवहार में और निश्चय में। जीव दो प्रकार के होते हैं, संसारी जीव और मुक्त जीव। जहां पर संसारी जीव का वर्णन आएगा वहां पर व्यवहार में की विवक्षा है, और जहां पर मुक्त जीवों का वर्णन आएगा वहां पर निश्चय में की विवक्षा समझना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर कह रहे हैं व्यवहारा, यानी व्यवहार में से, जस माने जिसके, तिक काले, तीनों कालों में, तीन काल कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तीनों कालों में चतुपाना, चार प्राण। कौन कौन से चार प्राण? इंद्रिय बल माऊ आण पाण्य, इंद्रिय बल माऊ आण पाणोय। मतलब क्या? चार प्राण कौन कौन से? सबसे पहला प्राण है इंद्रिय प्राण, दूसरा प्राण बल प्राण, तीसरा प्राण आयु प्राण, और चौथा प्राण श्वासोच्छ्वास प्राण। तो तीन कालों में जो इन चार प्राणों से जीता था, जीता है और जिएगा, व्यवहार में से उसको जीव कहते हैं। समझ में आया? तीनों कालों में, अतीत काल में, भूतकाल में इंद्रिय बल आयु और श्वासोच्छ्वास, इन चार प्राणों से जो जीता था, वर्तमान में इन चार प्राणों से जी रहा है, और भविष्य काल में इन चार प्राणों से जिएगा, उसका नाम है जीव, संसारी जीव। तो मुक्त जीव भी जीते कि नहीं? हाँ, मुक्त जीव भी जीते हैं। जो सिद्ध भगवान है वह भी जीते हैं। कैसे जीते हैं? निश्चय नहीं दो, निश्चय नहीं की अपेक्षा से चेतना, जिनका चेतना प्राण है, जस जिसका चेतना प्राण है वह जीव है। चेतना मतलब ज्ञान दर्शन रूप जो चेतना है। व्यवहार में अशुद्ध अवस्था का वर्णन करता है और निश्चय में शुद्ध अवस्था का वर्णन करता है। तो यहाँ पर आचार्य महोदय ने दोनों ही नयों की अपेक्षा से जीव का वर्णन किया है। अब देखिए, इसमें जो इंद्रिय प्राण है, इंद्रिय कितनी होती है? नीचे लिखा है इंद्रिय प्राण 5 होते हैं। स्पर्शन इंद्रिय प्राण, रसना इंद्रिय प्राण, घ्राण इंद्रिय प्राण, चक्षु इंद्रिय प्राण और कर्ण इंद्रिय प्राण। और जो बल होते हैं, बल 3 होते हैं। बल और प्राण कितने होते हैं? 3। मनोबल प्राण, वचन बल प्राण और काय बल प्राण। 5 और 3 8। आयु और श्वासोच्छ्वास, इन सबको मिला देते हैं तो 10 प्राण बन जाते हैं। मूल में ये 4 ही प्राण होते हैं। अब देखिए, ये 10 प्राण और 4 प्राण कुछ समझ में नहीं आया। कैसे समझे अपन? अब एक इंद्रिय से अपन पकड़ करके चलते हैं। एक इंद्रिय जीव किसको कहते हैं? जिसके स्थावर जीव, जिनके पास कितनी इंद्रिय हैं? एकमात्र स्पर्श इंद्रिय है।
इनके 5 भेद होते हैं, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। इन सब एक इंद्रिय जीव के पास एकमात्र स्पर्शन इंद्रिय होती है, छू करके ज्ञान कर सकते हैं। वो देख नहीं सकते क्योंकि उनके पास चक्षु इंद्रिय प्राण नहीं है, वह सुन नहीं सकते क्योंकि कर्ण इंद्रिय प्राण नहीं है, वह चख नहीं सकते क्योंकि रसना इंद्रिय प्राण नहीं है, वह सूंघ नहीं सकते क्योंकि घ्राण इंद्रिय प्राण उनके पास में नहीं है। उनके पास एकमात्र स्पर्शन इंद्रिय प्राण है। 5 इंद्रियों में से एक इंद्रिय हो गई। अब बल, दूसरा बल है ना, बल प्राणों में से नीचे देखिए 3 बल। उनके पास मनोबल है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि उनके पास मन नहीं है। मन कब आता है? संगी पंचेंद्रिय जीव को मन की प्राप्ति होगी। इसके पहले मन किसी के पास नहीं है, तो मन नहीं है तो उनके पास मनोबल प्राण नहीं है। वचन बल प्राण है क्या? नहीं है, क्योंकि वचन बल कहां से प्रारंभ होता है? 2 इंद्रिय से। रसना इंद्रिय जब प्राप्त हो गई, रसना इंद्रिय के 2 काम होते हैं, एक स्वाद लेना और एक बोलना, चखना और बकना, ये 2 काम है। तो एक इंद्रिय के पास में रसना इंद्रिय नहीं है, इसलिए वचन बल प्राण भी उसके पास में नहीं है। काय बल प्राण उसके पास शरीर है कि नहीं? है, इसलिए काय बल प्राण रहेगा। स्पर्शन इंद्रिय और बल प्राण में से काय बल कितने हो गए? 2। आयु तो रहेगी और श्वासोच्छ्वास भी रहेगा। कितने हो गए? 4। तो एक इंद्रिय जो जीव है उसके पास 4 प्राण होते हैं। अब 2 इंद्रिय जीव के पास कितने प्राण होते हैं? 6। कोई 5 बोल रहे, कोई 6 बोल रहे। सुनिए, देखते हैं। सबसे पहले इंद्रिय प्राण में उसके कितनी इंद्रियां हैं? 2 इंद्रिय हो गई, स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय। ये 2 इंद्रिय उसको प्राप्त हुई है। अब बल में से मनोबल है क्या? नहीं है। वचन बल? हाँ। अब इस रसना इंद्रिय मिल गई तो उसके पास वचन बल भी आ गया, बोलने की शक्ति भी उसको मिल गई, तो वचन बल है। और काय बल तो है ही, शरीर है, तो ये 4 हो गए। आयु और श्वासोच्छ्वास कितने हो गए? 6 प्राण। 2 इंद्रिय जीव के पास 6 प्राण होते हैं। जो 3 इंद्रिय जीव है उसकी एक इन 6 प्राणों में के साथ में एक इंद्रिय और बढ़ जाती है, घ्राण इंद्रिय, तो 7 प्राण हो जाते हैं। 4 इंद्रिय जीव के पास में एक चक्षु इंद्रिय बढ़ने से 8 प्राण हो जाते हैं। और असंगी पंचेंद्रिय के पास कर्म इंद्रिय बढ़ने से 9 प्राण हो जाते हैं। और संगी पंचेंद्रिय जीव को मन की भी प्राप्ति होती है, तो मनोबल बढ़ने से 10 प्राण हो जाते हैं। समझना है? एक इंद्रिय जीव के पास 4 प्राण, 2 इंद्रिय के पास 6 प्राण, 3 इंद्रिय के पास 7 प्राण, 4 इंद्रिय के पास 8 प्राण, असंगी पंचेंद्रिय के पास 9 प्राण और संगी पंचेंद्रिय जीव के पास 10 प्राण पाए जाते हैं। ये 4 कॉमन है। आयु और श्वासोच्छ्वास सभी के पास रहेगा। तो एक इंद्रिय जीव इन 4 प्राणों से जीता था, जीता है और जिएगा। 2 इंद्रिय जीव 6 प्राणों से जीता है, जीता था, जिएगा। 3 इंद्रिय जीव 7 प्राणों से जीता था, जीता है और जिएगा। इसके बाद 4 इंद्रिय जीव 8 प्राणों से जीता था, जीता है और जिएगा। और असंगी पंचेंद्रिय जीव 9 प्राणों से जीता था, जीता है और जिएगा। और संगी पंचेंद्रिय जीव 10 प्राणों से जीता था, जीता है और जिएगा। मूल में 4 ही प्राण है, उसको जीव कहते हैं। तिक्काले जदुपाना, तीनों कालों में मूल रूप से ये 4 प्राण पाए जाते हैं। तीनों कालों में जो 4 प्राणों से जीता था, जीता है और जिएगा,
इंद्रिय प्राण, बल प्राण, आयु प्राण और श्वासोच्छ्वास प्राण या आनापान प्राण। इन 4 प्राणों से जो अतीत काल में जीता था, वर्तमान काल में जी रहा है और भविष्य काल में जिएगा, उसका नाम व्यवहार नहीं की अपेक्षा से जीव है। और निश्चय नहीं तो निश्चय नहीं की अपेक्षा से चेतना। चेतना प्राण से जानने और देखने रूप जो शक्ति है उसे चेतना कहते हैं। और इस चेतना प्राण से वह सिद्ध भगवान मुक्त जीते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं मनोज? समझ में आ रहा है? मनोज को पूछा क्यों नहीं आ रहे क्लास में? महाराज द्रव्य संग्रह बहुत कठिन विषय है, ऊपर से जाएगा, ऊपर से एरोप्लेन से जाएगा। नहीं, देखो ये भगवान की वाणी है। किनकी वाणी है? हमारी वाणी नहीं है। आचार्य महाराज ने भी ग्रंथ लिखा, वो क्या लिख रहे हैं कि जीव और अजीव द्रव्य का कथन तीर्थंकर भगवंतों ने किया है। हम उन्हीं की ही वाणी को आप तक पहुंचा रहे हैं। हम एक माध्यम है। ये मैं नहीं बता रहा हूं, तीर्थंकर भगवंतों की वाणी है। अवश्य समझ में आएगी, धीरे धीरे जरूर समझ में आएगी। और यदि समझ में नहीं आएगी, ऐसा करके घर में बैठेंगे तो कभी भी समझ में नहीं आएगी। हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, कोई काम करते हैं कि करते ही हम सीख जाते हैं? बताओ। करते करते सीखते। एकदम सही आंसर दिया। आपकी दुकान है, किराने की दुकान है? जिस दिन आप दुकान पर गए उसी दिन सब सीख गए क्या? क्यों मनोज भाई उत्तर दो। जिस दिन दुकान पर गए सब सीखे उसी दिन? देखते देखते, पिताजी को देखते देखते, आजूबा को देखते देखते, क्या रेट है, क्या रेट से आता है, क्या रेट से बेचना है, कौन सा सामान कहाँ है, जीरा कहाँ है, अजवाइन कहाँ है, बड़ी सौंफ कहाँ है, उड़द की दाल कहाँ है, मूंग कहाँ है, काजू किधर है, बादाम किधर, सब जानकारी आपको धीरे धीरे एक साथ हो गई। सबका रेट, कौन से रेट से आते हैं, कौन से रेट से बेचना, धीरे धीरे बना। कोई भी कार्य होता है धीरे धीरे होता है। आप लोग जब रोटी बनाते हैं ना, जिस दिन बेलन हाथ में लिया उसने रोटी बना दी। बोलो, पहले दिन क्या किया? कभी पीठ में पानी ज्यादा हो गया, कभी कम हो गया, कभी बेलने के लिए बैठे तो बेलन पर चिपक गई रोटी। कभी कभी वो इतनी गोल बनाते, पहले दिन बेलन लिया उसी दिन गोल रोटी बनी थी क्या? कभी भारत का नक्शा हो गया, पता कि नहीं? कभी इधर टेढ़ी मेढ़ी बना ली, कभी कहीं मोटी है, कहीं पतली है, और सीखते हैं तो कहीं कच्ची है, कहीं जल जाती है। धीरे धीरे करते करते परफेक्ट रोटी बनाना आप सीख गए। बराबर है कि नहीं? बताओ ना, रोटी बनाने वालों बताओ, बराबर है कि नहीं? धीरे धीरे सीखे। शुरू में कैसे होता है? धीरे धीरे करते 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 एकदम आपको बिल्कुल हाथ लेकर देखने की जरूरत नहीं, बराबर सीख जाते हैं। एकदम गोल बनती है, एकदम बराबर सीख जाती है, कच्ची भी नहीं होती और जलती भी नहीं। तो पहले दिन सब्जी बनाई थी, कभी नमक ज्यादा डाला, कभी कम हुआ, कभी कुछ होता है शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे करके हम परफेक्ट हो जाते हैं। जब आपने साइकिल चलाना सीखा या 2 व्हीलर चलाना सीखा या 4 व्हीलर चलाना सीखा, तो जिस दिन हम बैठे उसी दिन सीख गए क्या? क्यों करो भाई, करो तो घंटे। वो टाइम पे उसका मनोबल नहीं था, तो चला गाड़ी चला रहे तो मनोबल नहीं जाता। मनोबल तो था, मनोबल तो जन्म से मिलता है, लेकिन हम कहना क्या चाह रहे हैं, जिस दिन आपने वो गाड़ी में बैठे उसको चलाना सीखे क्या? नहीं। बोलो, डायरेक्ट हाईवे पे निकल गए क्या? पहले कॉलोनी में घर में छोटे बच्चे घर में बड़ा स्पेस रहता है, उस पर 3 पहिए की गाड़ी चलाते हैं, फिर 2 पहिए की आती है,
फिर धीरे धीरे कॉलोनी में चलाते, जब सीख जाते उसके बाद हाईवे पर जाते। समझ में आ रही बात की नहीं? पहले गिरे कि किसी को ठोका, कभी घुटने में लगा, कभी माथे में लगा, धीरे धीरे करते करते वो साइकिल टू व्हीलर वगैरह चलाना सीख जाते। होता कि नहीं? उसी प्रकार से कोई कार्य होता। अब स्कूल में गए, क्यों स्कूल में ऐसे पहले से लिखना सीख गए क्या? अ बनाने में भी महीना निकल गया तब अ बनाना सीख पाए। एक ऐसा चूल बनाओ, उसके नीचे एक दूसरा चूल बनाओ, एक आड़ा डंडा एक खड़ा डंडा, तब बनता है अ बनाने में कितने दिन लग गए? तब सीख पाए। तो कोई भी कार्य होता है धीरे धीरे सीख जाते हैं। क्यों डॉक्टर साहब, जिस दिन इंजेक्शन लिया उस दिन इंजेक्शन लगाना सीख गए कि नहीं? है अभ्यास किया कि नहीं? पहले कॉलेज में गए, अभ्यास किया, उसके बाद में हम परफेक्ट हो गए। उसी प्रकार से ये धर्म शास्त्र है, धीरे धीरे आप इसमें निष्णात बन जाएंगे। हम क्या है, हम क्या ऐसे आए थे? नहीं, हम भी कुछ भी नहीं आता था, हमको धर्म का कुछ ज्ञान नहीं था। गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की कृपा हुई, उनने पढ़ाया, पढ़ाते गए, हम पढ़ते गए, सीखते गए, गुरुदेव सिखाते गए और धीरे धीरे करके हमको भी थोड़ा बहुत आने लगा। सबकी जो स्थिति आज आपकी है वही मेरी थी, लेकिन लगन होना चाहिए, सीखने की इच्छा शक्ति होना चाहिए, तो निश्चित रूप से सीख जाते हैं। जब तैरने के लिए नदी में जाते हैं या स्विमिंग पूल में जाते हैं, जिस दिन जाते हैं उस दिन सीख जाते तैरना? बताओ। सुमेर जी बताओ। पहले डुबकी लगाना पड़ता, फिर हाथ पाँव हिलाना, फिर पे चलना। तो जिस दिन गए उस दिन सीखे क्या पहले दिन? पहले हम बांधते, कुछ बांध करके जाते, ट्यूब वगैरह बांध करके, धीरे धीरे करते तैरना सीख जाते। बड़ी बड़ी नदी भी तैर करके पार कर लेते हैं। लेकिन यदि पानी से डरोगे तो कभी भी तैरना नहीं सीख पाओगे। मतलब भीति बांटते, क्यों भीति बांटते? किससे? पानी से। अगर पानी से भीति रही तैरोगे कैसे? तैरना कैसे सीखोगे सचिन? सुनेगी नहीं? तैरना कैसे सीखोगे? तो पहले पानी से डरोगे तो तैरना सीखोगे क्या? नहीं, डरना नहीं। बच्चे डरते, पहले उनको जबरदस्ती लेकर के जाते हैं और फिर धीरे धीरे करके वह सीख जाते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, हम प्रयास ही करते हैं, जैसे गुरुदेव ने हमको सिखाया सरल भाषा में, वैसे ही और सरल भाषा में कि आप सबके दिमाग में वह बैठ जाए, अंदर तक आत्मसात हो जाए। हम यही प्रयास करते हैं, कठिन को भी सरल बना करके। तो सरल है कि कठिन? बोलो। उसको सरल बना करके ये भगवान की वाणी है। ऐसे विश्वास के साथ, ऐसे श्रद्धा के साथ अपन को सुनना है। भगवान की वाणी है। अज्ञान के कारण से हम संसार में अनंत काल हो गया, अनादिकाल से भटक रहे हैं, आज भी भटक रहे हैं। यदि हम भगवान की वाणी को सुनेंगे, भगवान ने जो हमारे लिए उपदेश दिया है उसको आत्मसात करेंगे और भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग पर कदम बढ़ाएंगे, तो हम एक दिन हम भी भगवान बन जाएंगे। इसका अर्थ क्या निकला? काले तीनों कालों में
ठीक काले, तीनों कालों में, यानी भूत काल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में, चतुपाना, चार प्राणों से, इंद्री बल माऊ आन पानोय, इंद्री प्राण, बल प्राण, आयु प्राण और आनापानी श्वासोच्छ्वास प्राण, इन चार प्राणों से जो जीता था अतीत काल में, त्रिकाल कहा ना, तो भूत काल में इन चार प्राणों से जो जीता था, वर्तमान काल में इन चार प्राणों से जो जी रहा है और भविष्य काल में इन चार प्राणों से जो जिएगा वह व्यवहारा सो जीवो, वह व्यवहार में से जीव कहलाता है। कौन सा जीव? संसारी जीव। आप लोग कौन हैं? हम कौन हैं? संसारी। जो संसार में स्थित हैं सभी संसारी जीव हैं। और मुक्त जीव निश्चय में दो तो चेतना जस, निश्चय में से जो ज्ञान दर्शन रूप चेतना से जीते हैं उन्हें जीव कहते हैं। इन दोनों ही जीवों का दोनों नयों के माध्यम से आचार्य नेमिचंद महाराज जी ने यह एक गाथा के माध्यम से जीव का वर्णन हमारे सामने रखा है। तो देखिए, इस बात को ध्यान रखना है, जहां पर निश्चय नहीं कहेंगे वहां पर मुक्त जीव, शुद्ध अवस्था, ये ध्यान में रखना। और व्यवहार में अशुद्ध अवस्था संसारी जीव। इसको बात को अपन को ध्यान में रख करके आगे चलना है। भावार्थ दिया है, संसारी जीव अनादि काल से कर्म परंपरा की अपेक्षा कर्म से युक्त है, इसलिए यथा योग्य कर्म के उदय से प्राप्त द्रव्य प्राण एवं भाव प्राण से जो जीता था, जीता है और जिएगा उसे जीव कहते हैं। जिसके तीनों कालों में इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास ये चार प्राण पाए जाते हैं, वह व्यवहार में से जीव है। तथा जिसमें चेतना है, चेतना रूपी प्राण से जीता है, वह निश्चय में की अपेक्षा से जीव कहा जाता है। व्यवहार में किसे कहते हैं? तो वस्तु के अशुद्ध स्वरूप को जो ग्रहण करने वाला नय होता है, इसमें लिखा है, वस्तु के अशुद्ध अवस्था को, अशुद्ध स्वरूप को जो ग्रहण करने वाला नय है, उसे व्यवहार नय कहते हैं। जैसे मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कहना, सही बात ना? घड़ा किसका होता है? मिट्टी का। माठ, मातीचा माठ, मिट्टी का घड़ा। अब क्या किया? घर में माँ ने एक मिट्टी के घड़े में घी रखा, एक में तेल रखा और एक में पानी रखा। अब बच्चे से कहती है, बेटा घी का घड़ा लेकर के आओ। तो बच्चा घड़ा क्यों लिया? घी का घड़ा लेकर के आओ। घी का घड़ा लेकर के आ जाता है। एक बार कहती, बेटा दूध का घड़ा लेकर के आओ। दूध का घड़ा लेकर के आता है। बेटा पानी का घड़ा लेकर के आओ। पानी का घड़ा लेकर के आता है। अब बताओ, घड़ा क्या घी का है? मैंने कहा घी का घड़ा लेकर के आओ। घड़ा किसका है?
मिट्टी का है। अब घी का घड़ा लाओ, दूध का घड़ा लाओ, पानी का घड़ा लाओ, ये जो बोलते हैं उसमें घी रखा है, लेकिन घड़ा घी से बना नहीं है, घड़ा तो मिट्टी से बना। घड़ा किसका है? मिट्टी का है। लेकिन जो एक कथन किया जाता है, घी का घड़ा लाओ, दूध का घड़ा लाओ, पानी का घड़ा लाओ, यह कथन जो होता है वह व्यवहार न्याय का कथन है। निश्चय न्याय से घड़ा किसका है? मिट्टी का है। व्यवहार न्याय से घी रख दिया तो घी का घड़ा, पानी रख दिया तो पानी का घड़ा, दूध रख दिया तो दूध का घड़ा, और दही रख दिया तो दही का घड़ा। सुना ना? तो जो न्याय क्या करता है? वस्तु के अशुद्ध स्वरूप को ग्रहण करता है, उसे व्यवहार न्याय कहते हैं। जैसे मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कहना। सुने नहीं? अब व्यवहार कैसे चलता है देखिए। अभी बोलते हैं ज्वार दे दिया, गेहूं दे दिया, क्या बोलते हैं उसको? इसको आटा पीस कर लो। आटा को पीसते क्या? लेकिन कहते क्या है? आटा पीस कर खिलाओ। बोलते कि नहीं? बताओ। ज्वार ले लिया, गिरनी पर जाओ, आटा पीस कर खिलाओ। सासू माँ कहती, बहू कल शुद्ध भोजन बनाना है, आहार दान करना है, घर में चक्की है, आटा पीस लो। बोलती कि नहीं? आटा पीस लो। अरे आटा पीसा जाता है कि ज्वार पीसा जाता है? ज्वार पीसने बाद में आटा बनता है। आटे को थोड़ी पीसते हैं, लेकिन व्यवहार से ऐसा बोला जाता है। नहीं, ये कथन पद्धति है, ये बता रहे हैं ये व्यवहार कैसे चलता है। दीपक जला दो। दीपक जलता है क्या? कौन जलता है? बाती जलती है। दिया जला दो, बाती जलती है। बाती में तेल है वो जलता है। दीपक बुझा दो, न दीपक जलता है न दीपक बुझता है। उसमें जो तेल है, तेल में बाती डाली गई है, उसके द्वारा वह तेल जलता है बाती के माध्यम से। लेकिन व्यवहार में दही जमा दो, दही जमाओ। दही जमता क्या? दूध जमाएगा, दूध का जमने के बाद दही बनता, दही जमाओ। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये व्यवहार नहीं की अपेक्षा से ऐसा कहा जाता है घी का घड़ा ला। लेकिन निश्चय नहीं की अपेक्षा से, जो निश्चय नहीं किसे कहते हैं? जो वस्तु के शुद्ध स्वरूप को ग्रहण करता है, उस नय को निश्चय नय कहते हैं। जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा कहना। अब प्राण, इंद्रिय प्राण, तो द्रव्येंद्रियों के निमित्त से उत्पन्न हुए छायोक्षमिक भाव को इंद्रिय प्राण कहते हैं। द्रव्येंद्रिय और भाव इंद्रिय, ये द्रव्येंद्रिय की रचना हो गई। इसके द्वारा जो क्षयोक्षम प्राप्त होता है, देखने की शक्ति उत्पन्न होती है, वह भाव प्राण कहलाते हैं। आंख की रचना हो गई, एक चक्षु इंद्रिय प्राण है, और इसके बाद जो देखने की जो शक्ति है वह भाव प्राण है। किसी किसी की द्रव्य इंद्रिय अच्छी है, लेकिन भाव प्राण समाप्त हो गए, द्रव्य इंद्रिय रहते हुए भी वह देख नहीं सकता। बल प्राण अनंत शक्ति के एक भाग प्रमाण मन वचन और काय के निमित्त से उत्पन्न हुए बल को बल प्राण कहते हैं।
मनोबल, हम जो सोचते हैं, हम विचार करते हैं, हमारे पास मन है, मन की जो शक्ति है, वीर्यान्तराय कर्म के चनुक्षम से जो शक्ति प्राप्त हुई है, उस मन के द्वारा हम सोचते हैं, विचार करते हैं। बिना शक्ति के हम सोच नहीं सकते। तो जो शक्ति विशेष प्राप्त हुई है उसे मनोबल कहते हैं। बल माने शक्ति, वचन बल, जो बोलने के लिए जो विशेष शक्ति की प्राप्ति हुई है, वीर्यान्तराय कर्म के चनुक्षम से जो बोलने की शक्ति है। शक्ति लगती कि नहीं बोलने में? बोलो लगती है, फिर भी आप बोलते रहते। टेप रिकॉर्ड एक बार चालू हो गया, चलते रहता। शक्ति लगती है जब भोजन पानी छूट जाता है, शरीर शिथिल हो जाता है संलेखना के समय, तो बोलने की शक्ति भी नहीं बचती। पहले तो बोलते हैं, लेकिन जैसे जैसे शक्ति समाप्त होती जाती है, बोलो ओम, और तो हिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उच्चारण नहीं निकलता। सुने कि नहीं? क्योंकि शरीर की शक्ति समाप्त हो चुकी है, अब बोलने की शक्ति भी नहीं बची। तो संलेखना के समय पूछा जाता, आप सुन रहे हैं कि नहीं? कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आती, क्योंकि बोलने की शक्ति समाप्त हो चुकी है। तो कहा जाता है आंख खोल करके बताओ, तो आंख खोल करके बता देते, हाँ हम सुन रहे हैं, हम जागृत हैं, सचेत हैं। और जब और शक्ति क्षीण हो जाती है, आंख खोलने की भी शक्ति नहीं बचती। जब पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी की संलेखना का अंतिम समय चल रहा था, रात्रि में श्री महाराज ने पूछा, आचार्य श्री आप सचेत हैं ना, जागृत है ना, आप सुन रहे हैं कि नहीं? जरा हमको संकेत करके बताइए। तो आचार्य श्री लेटे थे, थोड़ा सा हाथ ऊपर किया, ऐसा हाथ ऊपर किया, देखा वीडियो, थोड़ा सा हाथ इतना थोड़ा हाथ उठाया, फिर नीचे, सचेत है। तो बाद में बोलने की शक्ति भी नहीं रहती। तो यहाँ पर क्या कहा? वचन बल, जो हम बोल रहे हैं यही शक्ति है। बोलने की शक्ति जिससे प्राप्त होती है उसे वचन बल कहते हैं। और तीसरे नंबर का कौन सा है? काय बल, प्राण। इसको प्राण कहा है। तो शरीर से जो भी क्रिया करते हैं, जो भी शरीर के द्वारा हम चलते हैं, फिरते हैं, जो भी कार्य करते हैं, शरीर के द्वारा जो भी क्रिया करते हैं, उसमें भी शक्ति लगती है। उसी शक्ति के माध्यम से हम शारीरिक क्रिया करते हैं। उठना, बैठना, करवट लेना, जो भी हम क्रिया करते हैं, ये किसके माध्यम से? काय बल के माध्यम से। अब इसके बाद में आयु प्राण, जिसके उदय से भव संबंधी जीवन और जिसके क्षय से मरण होता है, उसे आयु प्राण कहते हैं। क्या? जिसके उदय से हम जी रहे हैं। सुने कि नहीं? शरीर प्राप्त हुआ है, 5 इंद्रियां मिली है, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, नाक सूंघ रही है, मुख चख रहा है, बोल रहा है, और स्पर्श इंद्रिय स्पर्श के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर रही है। और जैसे ही आयु कर्म समाप्त हो जाता है, आत्मा इस शरीर को छोड़ करके निकल जाता है, सारी की सारी इंद्रियां, द्रव्येंद्रियां ज्यों की त्यों बनी हुई हैं, लेकिन आंख देखती नहीं, कान सुनती नहीं, मुख बोलता नहीं। क्यों? आंख तो वही है जो 10 मिनट पहले थी, पहले तो देख रहे थे, अभी क्यों नहीं देख रहे? कौन देखता है? देखने वाला कौन?
बोलो आंखें। यदि आंखें देखती हैं तो मरने के बाद भी आंख तो ज्यों की त्यों है, देख क्यों नहीं रही? कौन देखता है? आत्मा देखती है। किसके द्वारा देखती है? आंख के द्वारा देखती है। आत्मा देख रही है, किसके द्वारा? आंख के द्वारा। आत्मा सुनती है, किसके द्वारा? कान के द्वारा। आत्मा सूंघ रही है, इसका ज्ञान कर रही है, किसका? गंध का, सुगंध दुर्गंध, किसके द्वारा? घ्राण इंद्रिय के द्वारा। आत्मा उसके अंदर जो स्वाद है उसका अनुभव कर रही है, किसके द्वारा? रसना इंद्रिय के द्वारा। और ठंडा गरम हल्का भारी आदि जो स्पर्श का ज्ञान कर रही है, कौन? आत्मा। किसके द्वारा? स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा। ये इंद्रियां माध्यम है। क्या है? माध्यम है। लेकिन जानने देखने वाला अनुभव करने वाला आत्मा है। जब आत्मा निकल जाता है इस शरीर को छोड़ करके तो सारी की सारी इंद्रियां ज्यों की त्यों रहती है, लेकिन कोई भी कार्य नहीं करती। तो जिस आयु कर्म के द्वारा हम और आप जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं? इन चार प्राणों से तो जी रहे हैं, लेकिन इसमें मुख्य जो प्राण है आयु प्राण, जितनी आयु हम बांध करके आए हैं उसके द्वारा हम जी रहे हैं। मरण हो जाता कब? आयु क्षयेण मरणम। आयु कर्म का क्षय होते ही हमारा मरण हो जाता है। कोई हमें जला नहीं रहा, हमने जो आयु कर्म का बंद किया है, और जब आयु कर्म समाप्त हो जाएगा उसी क्षण मरण हो जाएगा। कई लोग बोलते बोलते चले जाते हैं। अब्दुल कलाम बोलते बोलते भाषण देते देते चले गए। कोई लोग सोते सोते ही हमेशा के लिए सो जाते हैं। कोई लोग भगवान का पूजन करते करते चले जाते हैं। जब जिस अवस्था में जिस समय आयु कर्म का क्षय हो जाता है उसी समय मरण हो जाता है। जैसे दीपक है, दीपक में बाती है, तेल है, उसको जला दिया, दीपक जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है, धीरे धीरे तेल कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और जिस क्षण वह तेल समाप्त हो जाता है वो बुझ जाता है, बाती बुझ जाती है। उसी प्रकार से जब तक आयु कर्म हमारा है तब तक हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, शरीर के द्वारा क्रिया कर रहे हैं, सारे कार्य कर रहे हैं, और जिस क्षण आयु कर्म रूपी तेल समाप्त हो गया, बस दीपक जैसे बाती बुझ जाती है वैसे ही हमारा मरण हो जाता है। हमें कोई दूसरा नहीं जला रहा है, न कोई दूसरा हमें मारता है। हम अपने आयु कर्म से जीवित हैं और आयु कर्म के क्षय होते ही हम मरण को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये आयु प्राण हुआ, जिसके कारण से यह जीव मनुष्य आयु मिली है तो मनुष्य आयु में जिएगा। देवायु वाले देवायु से जीते हैं, त्रेंच आयु वाले त्रेंच आयु से जीते हैं, और नरक आयु वाले नरक आयु से जीते हैं। जो जितनी आयु बांधता है उसके अनुसार वह जीता है। अब श्वासोच्छ्वास प्राण शरीर से किसी भी प्रकार के वायु के आने जाने को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। जो हम वायु ग्रहण करते हैं, श्वास उच्छ्वास छोड़ना, ग्रहण करना और छोड़ना, वायु को हवा को ग्रहण करना, ऑक्सीजन ग्रहण करना और छोड़ना, इसका नाम क्या है? श्वासोच्छ्वास। न हम ग्रहण किया है उसको छोड़ने के बाद ही हम दूसरी ऑक्सीजन ग्रहण कर सकते हैं।
ग्रहण करते उसको ऑक्सीजन बोलते हैं और जो छोड़ते उसको कार्बन डाइऑक्साइड। तो छोड़ रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, इसका नाम श्वासोच्छ्वास है। और जैसे ही यदि श्वासोच्छ्वास रुक जाता है, किसी ने नाक बंद कर दी, श्वास नहीं लेने दिया, तो थोड़ी समय में मरण हो जाता है। इस श्वासोच्छ्वास भी प्राण है। और मुख से श्वासोच्छ्वास निकलना और रोम छिद्रों से वायु का आना जाना, नाड़ी द्वारा संचरण होना इत्यादि। अभी प्राण तो आपको बता दी किसके कितने प्राण होते हैं। अब एक बात और आती है, जो अरिहंत भगवान होते हैं, अरिहंत भगवान के कितने गुण स्थान होते हैं? 14 तो टोटल गुण स्थान होते हैं। अरिहंत भगवान के कितने गुण स्थान हैं? 13वां गुण स्थान और 14वां गुण स्थान। 2 गुण स्थान में अरिहंत भगवान रहते हैं। तो 14वें गुण स्थान को बोलते हैं संयोग केवली। क्या नाम है? संयोग केवली। 13वें गुण स्थान वर्ती अरिहंत भगवान को संयोग, योग सहित जो होते हैं उनको संयोग केवली बोलते हैं, और योग से जो रहित होते हैं उनको अयोग केवली बोलते हैं। तो जो संयोग केवली भगवान है, अरिहंत भगवान है, उनके कितने प्राण होते हैं? तो अरिहंत भगवान के 4 प्राण होते हैं। केवली भगवान, अरिहंत भगवान जो 13वें गुण स्थान करते हैं, उनके 4 प्राण हैं। कौन कौन से 4 प्राण हैं? देखिए, 5 इंद्रियां जो होती हैं, द्रव इंद्रियां, वह तो उनकी होती हैं, लेकिन भाव इंद्रियां नहीं होती। जैसे हम और आप आंख से देखते हैं, अरिहंत भगवान आंख से नहीं देखते। किससे देखते हैं? केवल ज्ञान रूपी चक्षु से देखते हैं। तो 5 इंद्रियां होते हुए भी द्रव्य इंद्रियां उनके पास में है, लेकिन इन इंद्रियों का कार्य नहीं होता। ये 5 इंद्रियां अरिहंत भगवान के पास में, ये 5 इंद्रिय प्राण नहीं है। हम इन इंद्रियों के माध्यम से इसका व्यापार करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन अरिहंत भगवान इन 5 इंद्रियों के माध्यम से कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं करते। अब इंद्रियां रहती हैं, लेकिन वो द्रव्येंद्रियां रहती हैं। इंद्रिय है, लेकिन 5 इंद्रियां द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय नहीं रहती। जैसे हम आंख से देख रहे हैं, वो भगवान आंख से नहीं देखते। हम कान से सुन रहे हैं, भगवान कान से नहीं सुनते। तो भगवान के केवल ज्ञान रूपी चक्षु प्रकट हुआ है, उससे देखते हैं। तो ये द्रव्येंद्रिय होते हुए भी उनके भाव इंद्रिय नहीं रहती, इसलिए 5 इंद्रिय प्राण भगवान के पास में नहीं है। अब भगवान मन के द्वारा जैसे हम सोचते हैं, विचार करते हैं, इस प्रकार से भगवान इस मन के द्वारा सोचते नहीं, चिंतन नहीं करते, इसलिए मन प्राण भी भगवान के पास नहीं है। फिर क्या बचा? 5 इंद्रियां गई, मनोबल गया, अब बल 2 बचे। जो भगवान दिव्य ध्वनि के माध्यम से प्रवचन करते हैं, उपदेश देते हैं, तो भगवान के पास वचन बल है। और शरीर है उनके पास में, तो काय बल भी है। वचन बल और काय बल, और तीसरा श्वासोच्छ्वास प्राण, और चौथा आयु प्राण। ये 4 प्राण संयोग केवली 13वें गुण स्थान वर्ती अरिहंत भगवान के पाए जाते हैं। और जो अयोग केवली होते हैं, 14वें गुण स्थान वर्ती अरिहंत भगवान, उनके योग भी समाप्त हो गए, बल भी चले गए। अब उनके पास श्वासोच्छ्वास भी समाप्त हो गया। उनके पास एकमात्र आयु प्राण शेष रहता है। समझ में आ रहा कि नहीं? उत्तर से तो नहीं जा रहा? नहीं। बहुत अच्छा। समय आपका बराबर 9 बज गए हैं।
एक बार इसका उच्चारण करेंगे, अर्थ देखेंगे और समाप्त करेंगे। तिक्काले चतुपाना तिक्काले चतुपाना इंद्रिय बलमाउआन पानोय इंद्रिय बलमाहुआन पानोय अवहारास जीवो व्यवहारासो जीवो निश्चय नैदो चेदना जस्स निश्चयन दोदु चेदना जस्स जीवम जिनवर बसेन जेनने दिठम जिनवर वसेन जैनने दिठम् देविंद विंदवंदम देविन्द विन्दवन्दम् वंदे तम सर्वदा शिरसा वन्दे तं सर्वदा शिरसा जीवो उवोगमो जीवो उवोगमो मुक्ति कर्ता सदेह परिमाणो अमुक्तिकर्ता सदेह परिमनो होता संसारतो होता संसारतो सिद्धो सो विश्व सोठ गई सिद्धो सो विश्व सोढ गई तिक्काले चतुपाना तिक्काले चतुपाना इंद्रिय बलमाउआन पानोय इंद्रिय बलमाहुआन पानोय अवहारासो जीवो व्यवहारासो जीवो निश्चय चेदना जस्स निश्चयन दोदु चेदना जस्स अब इसमें जैसे कहा ना जीवो, जीव की परिभाषा बतला दी। अब दूसरा विशेषण उपयोगमो, यह जीव कैसा उपयोगमय है इसके लिए गाथा कराएंगे। आज